नमस्कार। आज हम जानेंगे मुक्त शैक्षिक संसाधन। इन्हें ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस कहा जाता है और लोकप्रिय भाषा में इन्हें ओईआर कहते हैं। तो ये ओईआर क्या है, इसको आज हम समझेंगे। देखिए, दुनिया में आज की स्थिति में जितने भी शैक्षिक परिवर्तन हो रहे, शैक्षिक बदलाव हो रहे, शैक्षिक क्रांति की तरफ बढ़ रहे, उनमें से एक महत्वपूर्ण अगर कोई नवोन्मेष है, इनोवेशन है या फिर ट्रेंड जिसे कहते हैं, वो है यूज ऑफ ओईआरस, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का उपयोग, यानी मुक्त शैक्षिक संसाधनों की क्रांति हम कहेंगे। तो क्या है, इसे जानने की हम कोशिश करते हैं। उससे पहले हम हम सभी इस चिन्ह से तो वाकिफ ही होंगे। ये जो सिंबल है आपको हर पुस्तक पे दिखेगा। तो ये है क्या? तो इसको कहते हैं कॉपीराइट का सिंबल। कॉपीराइट यानी सर्कल में सी फॉर कॉपीराइट। तो कॉपीराइट यानी उस पुस्तक के सभी अधिकार जो है, स्वामित्व के अधिकार जो है, किसी प्रकाशक, उस प्रकाशक के पास है या उस लेखक के पास है। सामान्यतः ये प्रकाशक के पास होते हैं। तो ये कॉपीराइटेड जो मटेरियल होता है, इसका मतलब है कि वो पुस्तक, वो जर्नल, वो मैगजीन, जो कुछ भी है, उस पर पूरा अधिकार उस लेखक का है या उस प्रकाशक का है। यानी आप उनके अनुमति के बगैर उसकी नकल नहीं कर सकते या फिर उसका फोटो प्रिंट भी नहीं ले सकते, और उसको आप अलग तरीके से लोगों तक साझा भी नहीं कर सकते। यानी अगर आप उसको परचेस करते हैं, अगर पुस्तक है तो उसे आपको परचेस करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, या और अगर जर्नल है तो उसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो आपको इसको अपने पास रखने की अनुमति नहीं है। ये कॉपीराइट का अधिकार है, यानी कॉपीराइट का नियम कहता है, जो बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है। लेकिन ये जो ओईआर है, ये कॉपीराइट के एकदम विपरीत है। आप समझते हो कि कॉपीराइट वाला अगर कोई जर्नल है, कोई पुस्तक है, तो वो सीमित लोगों तक रहेगा, क्योंकि उतनी मूल्य जिसके पास है वही उसको खरीद सकेगा। लेकिन सामान्य रूप से अधिकांश जो दुनिया में विद्यार्थी है, वो हर कोई चीज खरीद नहीं सकते। भारत की भी बात करें तो हमारे यहाँ इतने सारे विद्यार्थी है जो जैसे तैसे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अच्छा गुणवत्तापूर्ण अगर आपको कुछ पुस्तक चाहिए, जर्नल चाहिए, तो वो खरीदने की हमारी जो है स्थिति होती नहीं है। तो उसके लिए एक विकल्प के रूप में जो बड़े पैमाने पर उभर रहा है, वो है कॉपीराइट। तो ये कॉपीराइट क्या है? तो कॉपीराइट जो है, यानी सभी अधिकार होते हैं प्रकाशकों के पास, और इसके लिए बिना परमिशन, बिना मूल्य चुकाए आप उसको उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ओईआर है, ये इससे एकदम विपरीत है। तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। मुक्त, ओपन यानी मुक्त, यानी सबके लिए उपयोग के लिए खुले, और एजुकेशनल रिसोर्सेस यानी शिक्षण अधिगम के संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, उसकी नकल कर सकते हो, पढ़ने लिखने या किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसकी कुछ परिभाषाएं हम जानते हैं। ओपन कॉमन्स, इस संस्थान ने कहा है, मुक्त शैक्षिक संसाधन शिक्षण एवं अधिगम सामग्रियां हैं जो किसी के भी उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है, चाहे वो एक अनुदेशक या स्व अधिगम करने वाला विद्यार्थी हो। मुक्त शैक्षिक संसाधन एक छोटे अकेले रहने वाले संसाधन के रूप में हो सकते हैं, जो बड़ी विषय वस्तु के साथ जोड़े या मिलाए जा सकते हैं, या बृहद पाठ्यक्रमों का या पूर्ण पाठ्यक्रम के घटकों के साथ जोड़े जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये ऐसी सामग्रियां हैं जो टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन, रिसर्च, किसी भी तरीके की मटेरियल हो सकते हैं, और वो स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है। मैं कहूँगा सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, वो हार्ड बाउंड के रूप में भी कुछ हो सकते हैं। वो उस पर निर्भर करता है कि कौन उसको प्रकाशित कर रहा है, चाहे वो एक अनुदेशक या स्व अधिगम करने वाला विद्यार्थी हो, यानी कोई भी हो, विद्यार्थी हो, टीचर हो, कोई भी उसको उपयोग में ला सकता है। वो एक छोटे अकेले रहने वाले संसाधन के रूप में भी उपलब्ध हो सकते हैं, या फिर बड़े व्यापक तौर पर भी हो सकते हैं। यानी वो एक छोटा सा इमेज भी हो सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा
आपकी पुस्तक हो सकती है, ई बुक हो सकती है, या फिर एक पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स भी हो सकता है। तो सभी प्रकार के इन संसाधनों को आप ओईआर कहेंगे, जो इन शर्तों के आधार पर बनाए गए हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ने भी इस बारे में प्रकाश डाला है। मुक्त शैक्षिक संसाधन को किसी शैक्षिक संसाधनों, पाठ्यचर्या, मानचित्र, पाठ्य सामग्री, वीडियो, मल्टीमीडिया उपयोग, पॉडकास्ट एवं कोई अन्य सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिन्हें शिक्षण एवं अधिगम में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, जो शिक्षक एवं विद्यार्थियों के उपयोग के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है, जिसके लिए कोई रॉयल्टी या लाइसेंसिंग फीस चुकाने की आवश्यकता नहीं है। इस परिभाषा में जो आखिरी वाक्य दिखा है, जो शिक्षक विद्यार्थियों के उपयोग के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है और जिसके लिए कोई रॉयल्टी या लाइसेंसिंग फीस चुकाने की आवश्यकता नहीं है। यानी इंटरनेट पर अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, मूलतः अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर कोई वीडियो है तो वो आप देख सकते हो, लेकिन उसे डाउनलोड नहीं कर सकते हो। आप कोई ई बुक है तो वो ई बुक आप जब तक देख सकते हो, कुछ आया है लिंक अगर वो खुला है तो देख सकते हो, या फिर आप रिसर्च गेट या गूगल स्कॉलर पे कोई जर्नल का कोई आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि उसका एब्स्ट्रैक्ट दिखाते हैं, और पूरा अगर डाउनलोड करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो बौद्धिक संपदा है इस इंटरनेट के युग में, और पहले भी, वो कॉपीराइटेड मटेरियल है जिसके लिए आपको कुछ फीस चुकानी होगी, जिसे आप सब्सक्रिप्शन कहते हैं या फिर फीस, रॉयल्टी, जो कुछ भी कहेंगे, तो वो आपको देनी पड़ती है कॉपीराइट के मामले में। लेकिन ये जो ओईआर है, जिन्हें मुक्त शैक्षिक संसाधन कहते हैं, वो खुले तौर पर उपयोग के लिए उपलब्ध है, यानी वो आप डाउनलोड कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप प्रिंट ले सकते हो। तो ये सब है ओईआर। साथ ही एक परिपूर्ण व्याख्या यूनेस्को ने दी है। मुक्त शैक्षिक संसाधन किसी भी प्रकार की शैक्षिक सामग्रियां हैं जो पब्लिक डोमेन में है या एक मुक्त लाइसेंस से संबद्ध है। इन मुक्त सामग्रियों की प्रकृति से तात्पर्य है कि कोई भी इसे वैधानिक एवं मुक्त रूप से नकल, उपयोग, अनुकूलित एवं पुनः साझा कर सकता है। मुक्त शैक्षिक संसाधन पाठ्यचर्या की पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम, व्याख्यान, टिप्पणियां, नियत कार्य, जांच, परियोजना, ऑडियो, वीडियो एवं एनिमेशन आदि होता है। पहली बात तो मुक्त शैक्षिक संसाधन वो सामग्रियां है, एक तो वो पब्लिक डोमेन में है, यानी वो ऐसा है कि आपको इंटरनेट पे उपलब्ध है और सभी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको किसी की परमिशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, और किसी को उसके आधार पर कुछ और कंटेंट बनाना है तो उसको सीधे उपयोग में ला सकते हैं, यानी उस पर किसी का भी स्वामित्व नहीं है। पहली बात, उसे पब्लिक डोमेन का मटेरियल कहते हैं, जिस पर कोई किसी का अधिकार नहीं है। और दूसरा है मुक्त, या फिर ऐसे ओईआरस होते हैं जो मुक्त लाइसेंस से संबंधित है, यानी उस ओईआर पे कोई एक लाइसेंसिंग दिया गया है और उस लाइसेंस के तहत आपको उसका उपयोग किया जा सकता है। यानी ओईआर के जो लाइसेंस है उसमें भी ये कहा गया है कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आप उसको उपयोग में ला सकते हो किसी भी प्रकार से, लेकिन उसके आगे की कुछ शर्तें हैं। कुछ ओईआरस में अगर आप उसको पुनः उपयोग करना है, कुछ उसको मॉडिफाई करके फिर से पब्लिश करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो लेकिन उपयोग के लिए, जिसे हम रिटेन करना और रीयूज करना है, यानी अपने लिए रखना है, अपने काम के लिए उपयोग करना है, तो वो कोई भी कर सकता है। ये ओईआर है। ये जो है ओईआर, ये कुछ भी हो सकता है, एक छोटे से ऑडियो क्लिप से लेकर पॉडकास्ट है, वीडियो है, इमेजेस है, माइंड मैप्स है, कॉन्सेप्ट मैप्स है, कुछ आपके मॉड्यूल्स है, कुछ आपके पूरे कोर्सेस है, ऑनलाइन कोर्सेस भी हो सकते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के ये हो सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं मुक्त शैक्षिक संसाधन।